बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी दोबारा से शुरू की जा रही है और इस 27वीं आईनी तरमीम कौन लेके आएगा, क्यों लेकर आएगा, मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क चले गए और इसके अलावा फेक न्यूज़ चलाने वाले अब हो जाएं होशियार, क्योंकि साइबर क्राइम विंग को जो है अब इख्तियारात दे दिए गए हैं। इस हवाले से बाकायदा जो है कानून पास कर दिया गया है और अब जो झूठी खबरें फैलाएगा उसके खिलाफ जो है अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो पहले मैं बात करता हूँ यही FIA साइबर क्राइम विंग की, कि इससे पहले भी FIA साइबर क्राइम काम कर रहा था और जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे या झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, तो उस पर FIA साइबर क्राइम जो है काम कर रहा था, लेकिन उस तरह से काम नहीं हो रहा था जिस तरह से किया जाना चाहिए था। शायद पुराने लोग थे, उनको शायद जदीद जो तकनीकी जो मामलात होते हैं, ख़ासतौर पर कंप्यूटर्स के हवाले से, तो अब इसमें जो है कुछ नई भर्तियाँ की जा रही हैं। नौजवान लड़के लड़कियों को इसमें भर्ती किया जा रहा है जो वेल एजुकेटेड हैं, जो कंप्यूटर को और इन सारे मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अब नेशनल साइबर क्राइम सेल ने जो है अब कानून साजी इसमें हो गई है और अब इनको सख्ती से अहकामात दे दिए गए हैं, क्योंकि जो यूट्यूबर, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो झूठी खबरें फैला रहे हैं, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खासतौर पर अगर हम लाहौर वाक़ये की बात करें कि जो इतना बड़ा जो गेम बनाया, इतनी बड़ी जो झूठी खबर फैलाई गई कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ और उसको जो है कत्ल कर दिया गया, उसने खुदकुशी कर ली, मतलब फला जो उसके जो दिल में आया उसने जो है उस खबर को शेयर किया और अपने तौर पे चलाया। और मियाँ आमिर महमूद जो एक दुनिया न्यूज़ के मालिक भी हैं, उनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया। उनके सिर्फ कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से उनके जो एक जलन हसद थी लोगों को, उस जलन हसद में उनके खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया सोशल मीडिया पे, इतनी बड़ी जो एक उनके खिलाफ साजिश की गई, जिसके अब तक शवाहिद ही नहीं मिले कि कौन बच्ची थी जिसका रेप हुआ और जिसने खुदकुशी की। सारे मामला जो जो भी PTI के लोगों ने जिसने भी चलाया, तो इस तरह की अब जो खबरें चलाने वाले जब हो जाए होशियार, इसके अलावा झूठे यूट्यूबर जो झूठी खबरें फैलाते हैं, सनसनी फैलाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे झूठी खबरें देते हैं, अब उनके खिलाफ भी बाकायदा जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अब जो ये जो सेल बनेगा, इस टीम में जो है FIA के लोग होंगे, MI के लोग होंगे, ISI के लोग होंगे, ये यंग जनरेशन जो नई भर्ती की जाएगी ये होंगे, FIA पुलिस होगी। तो अब तमाम लोग हो जाए होशियार, इनके खिलाफ अब होने जा रही है सख्त कार्रवाई। और इस वक्त अब जो है जो झूठी खबर चलाएगा, अब उनके लिए जो है कोई गुंजाइश नहीं होगी कि उनको जो है माफ़ किया जाए, क्योंकि अब जो गिरफ्तार होगा उसको 5 से 15 साल तक की सज़ा दी जाएगी। अब बात कर रहा था मैं दूसरी खबर मंसूर अली शाह साहब की। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उम्रे के लिए जो है बैरून मुल्क रवाना हुए हैं, वो उम्रा करने गए हैं और जैसे ही वो उम्रा उनका होगा तो उसके बाद जो है वतन वापस आएंगे। और कल भी एक समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसकी उन्होंने समाअत की, वो मौजूद रहे और जो उनके इस्तीफे की खबरें थी कि वो शायद रिज़ाइन करेंगे। बहरहाल देखते हैं 25 तारीख अभी आ गई है, 25 तारीख को जब जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के का मनसब संभालेंगे, उसके बाद देखते हैं कि ये रिज़ाइन करते हैं या नहीं करते। क्योंकि अगर ये रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है ना, 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप यही 8 ग्रुप 8 जस्टिस साहिबान का है और दूसरी तरफ जो है 7 जस्टिस साहिबान है। तो अगर ये रिज़ाइन करते हैं तो ये जो इनका ग्रुप है 8 का, तो ये कम होगा और जो इनके मुखालिफ जो ग्रुप है वो अक्सरियत में आ जाएगा। बहरहाल अब ये वापसी आएंगे तो उसके बाद देखते हैं कि ये अपने ओहदे पे रहते हैं या इसे रिज़ाइन करते हैं। अच्छा, तो जो अहम खबर है वो है 27वीं आईनी तरमीम की। अब 27वीं आईनी तरमीम की जो है बाकायदा तैयारी की जा रही है, क्योंकि हुज्जत में कहूँ या जल्दबाजी में जो 26वीं आईनी तरमीम जो पेश की गई है आईनी अदालतों के हवाले से, JUI सबसे ज़्यादा रुकावट बनी जब आईनी अदालतें बनाने का मामला हुआ। उन्होंने कहा नहीं, आईनी अदालतें नहीं, आईनी बेंच बनाया जाए। अब कल का मैंने हवाला दिया ना, जस्टिस मंसूर अली साहब का एक केस आया और उन्होंने सुना, उन्होंने कहा इसमें आईनी मामला था, लिहाजा हम ये केस नहीं सुनेंगे, इस केस को आईनी बेंच में जो है मुंतकिल किया जाए। अब इस तरह कितने केसेस आएंगे, तकरीबन 200 केसेस हैं जो आईनी अदालतों जिनमें आईनी मामला हैं। तो अब ये जो बेंच बनेगा, 5 रुकनी ये बेंच होगा, आया ये किस तरह से इन तमाम केसेस को सुनेगा। अब अगर रोज़ाना की मामला बुनियाद पर अगर फिर कोई ऐसा केस आया था जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान जो है बोले कि इसमें जो है आईनी मामला है, इसको आप आईनी बेंच में लेके आए, तो आईनी बेंच जो 5 जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल हो, कितने केस सुनेगा। तो JUI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर, क्योंकि जब ये मसौदा पेश किया जा रहा था, पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर एतराज़ किया था कि भाई ये आईनी अदालतें नहीं बननी चाहिए, और अगर ये आईनी अदालतें बनेंगी तो उस पर उन्होंने एतराज़ किया था और उनके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ किया था और उन्होंने कहा कि आईनी अदालतें ना बने, आईनी बेंच बनेगा तो शायद उनको किसी तरह से कोई रिलीफ मिलेगा। इस पर उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को कायल कर लिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने एतराज़ किया और जब ये आईनी तरमीम जब हुई तो उसमें आईनी अदालतों का मामला ख़त्म करके आईनी बेंच का मामले पर उन्होंने इत्तेफाक किया और आईनी बेंच तश्कील दे दी गई।
अब जब ये सारे मामला जब खुल के सामने आ रहे हैं कि आईनी बेंच बनेंगे, तो आईनी बेंच कितने केसेस सुनेगा और कितने केसेस निपटा देगा। तो शायद अब जेयूआई वालों को अपनी गलती का जो एहसास होगा और उनके जो रहनुमा है, जो 12 रुकनी कमेटी का जो है हिस्सा भी कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर, तो अब वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो है इस पर जो है अब देखिएगा मेहनत करते नजर आएंगे और कोशिश करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम पेश की जाए और आईनी अदालतों का जो एक मामला जो रह गया था ना पिछली दफ़ा, तो अब उसको दोबारा जो है उठाया जाएगा और 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का जो है ये मौजूदा और मसौदा पेश करेंगे और बोलेंगे कि मुल्क में आईनी अदालत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक आईनी बेंच उसने केसेस नहीं सुनता या नहीं सुन सकता, क्यों मैंने बताया ना 5 रुकनी बेंच होगा। अच्छा, फिर उसमें भी बहुत सारे मामलात होंगे, क्योंकि जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उन्होंने भी बहुत सारे मामलात देखने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है प्रॉपर्टी के केसेस, सजाए मौत के केसेस या दीगर जो केसेस है वो सुने जाएंगे। और इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का भी एक मामला है, वो भी जस्टिस याहिया आफरीदी साहब देखेंगे। तो कितने केस देखेंगे जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, और उसके फिर जब 5 रुकनी बेंच बनेगा, इतने सारे केसेस लगेंगे, तो एक खिचड़ी सी पक जाएगी। तो अब जेयूआई वालों को अपनी गलती का एहसास होगा और जो ज़राए से खबर है कि उन्होंने इसका जो है बाकायदा पेपर ड्राफ्ट भी शुरू कर दिया है। और अब जब ये सारे मामला होंगे, खासतौर पर मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अभी तक रुका हुआ है, जैसे ही मखसूस नशिस्तें अलॉट हो जाएंगी और उसके बाद देखिएगा कौमी असम्बली और सेनेट में दोबारा ये मसौदा पेश किया जाएगा आईनी अदालतों का। और मुझे लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है बहुत जल्द जो है कौमी असम्बली और सेनेट में पेश की जाएगी और उसको जो दोबारा से 2/3 अक्सरियत से जो है मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि सेनेट में सेनेटर इसहाक डार ने भी जो कुछ दिनों पहले खड़े होकर कहा था ना कि अगर अवाम की फलाह के लिए हमें 100 मरतबा भी तरमीम करना पड़ी तो हम करेंगे। तो यकीनन ये इसी बात की तरफ निशानदेही है कि पहले तो उन्होंने कहा कि चलें अभी फिलहाल तो आईनी बेंच पे और जो हम जो एक कानून ला रहे हैं फिलहाल तो जेयूआई से उस पर वोट लेके फिलहाल इस कानून को तो पास करें। लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम मुझे होती नज़र आ रही है और 27वीं आईनी तरमीम में आप देख लीजिएगा अब आईनी अदालतें जो है बनने जा रही हैं। ये थी आज की कुछ इंतजामी खबरें, जिससे हमें हाजिर होता है इंशाल्लाह मज़ीद खबर नई तरीक़ा फिर हाजिर हुआ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।